हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार भर्ती के बारे में, जो कि होने वाला है एसएससी एमटीएस एंड हवलदार न्यू वैकेंसी 2025। ठीक है, तो एसएससी के द्वारा से एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आने वाली है एसएससी एमटीएस और हवलदार की वैकेंसी। ठीक है, तो चलिए इस भर्ती को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि इसका फॉर्म फी कितना होने वाला है, एज लिमिट क्या है इसकी, और टोटल पोस्ट कितने हैं, क्या है, तो पूरी जानकारी तो पूरी डिटेल में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि कितने पोस्ट पे ये भर्ती आने वाली है। तो ये जो भर्ती है ये 9,900 पदों पे भर्ती आएगी। ठीक है, 9,900 पदों पे भर्ती आएगी। इससे ज्यादा भी हो सकता है, तो ये सिर्फ अनुमान लगाया गया है कि 9,900 तक भर्ती हो सकती है। ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो जिसमें से एमटीएस की जो पोस्ट होने वाली है वो 5,400 पोस्ट होने वाले एमटीएस के लिए, और हवलदार के लिए 4,500 पोस्ट पे भर्ती आएगी। ठीक है, तो इसकी फॉर्म अप्लाई डेट की बात करें तो फॉर्म अप्लाई डेट इसका होने वाला है तो 26 जून से इसका फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, और 24 जुलाई इसका लास्ट डेट है। ठीक है, और 24 जुलाई तक भरे जाएंगे। ठीक, और एग्जाम डेट की बात करें कि इसकी एग्जाम डेट क्या है, तो इसमें 20 सितंबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, और 24 अक्टूबर तक आपका एग्जाम होगा। ठीक है, और फॉर्म फी की बात करेंगे, फॉर्म फी कितना होने वाला है, तो इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए फॉर्म फी लगेंगे। ठीक है, तो 100 रुपए अभी के हिसाब से काफी छोटा अमाउंट है। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस फॉर्म को भरने की कोशिश करना। ठीक है, और फीमेल और अदर कैटेगरी वालों के लिए, जैसे कि कोई दिव्यांग अगर है तो उनके लिए 0 रुपए फॉर्म फी लगेगा। तो उनका फॉर्म फिल करने के लिए 1 रुपए भी फॉर्म फी नहीं लगेगा। ठीक है, तो एज काउंट की बात करें कि इसकी एज कब से काउंट होगी, तो 1/8/2025 से इसकी एज काउंट होगी। ठीक है, और एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल इसका एज लिमिट है। ठीक है, तो पोस्ट वाइज 18 से 27 साल भी एज मांगा गया है। ठीक है, तो वो पोस्ट पे निर्भर करता है कि पोस्ट कैसी है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी के लिए 3 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, और एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, तो ओबीसी के 3 साल की छूट मिलेगी, तो एससी एसटी को एज में 5 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन इसका 10th पास मांगा गया, तो इसका क्वालिफिकेशन 10th पास मांगा गया। ठीक है, और इसमें परसेंटेज का कोई मैटर नहीं है। अगर आप किसी भी बोर्ड से 10th पास कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को बहुत आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई परसेंटेज का कोई मैटर नहीं है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होने वाला है। तो सबसे पहला आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, तो रिटन एग्जाम आपका 2 सेशन में होंगे। ठीक है, तो पहला सेशन होगा ओनली फॉर क्वालिफाई के लिए। ठीक है, कि आप दूसरा सेशन में जा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा सेशन होगा मेरिट के लिए। तो पहला सेशन होगा क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, दूसरा सेशन होगा मेरिट बनने के लिए। तो दूसरे सेशन में जो पेपर होंगे उस पे ही आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, तो फिजिकल की बात करें तो फिजिकल जो होंगे वो केवल हवलदार के लिए होंगे। ठीक है, और मेडिकल भी हवलदार के लिए होंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये दोनों के लिए है। तो अगर आप एमटीएस बने चाहे हवलदार बने, ठीक है, दोनों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, और सिलेबस की बात करें तो सेशन 1 में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 120 नंबर के पेपर होंगे। ठीक है, जिसमें आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मैथ से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 60 नंबर के होंगे। ठीक है, और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 60 नंबर के होंगे। ठीक है, तो पहला पेपर में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ और रीजनिंग। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग में से 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 60-60 नंबर के होंगे। ठीक है, तो ये टोटल 120, तो टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 120 नंबर का होगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैथ में 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन भी आप अगर सही कर देते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे अगले पेपर के लिए। ठीक है, तो रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन कर लेते हैं तो फिर अगले पेपर के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब सेशन 2 की बात करते हैं। तो सेशन 1 और 2 जो होने वाला है ये दोनों का जो एग्जाम होगा वो एक ही दिन होगा। ठीक है, तो पहला पेपर होने के बाद ही दूसरा पेपर आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, आपको यह नहीं सोचना है कि सेशन बंद है तो सेशन 1 आज होगा फिर सेशन 2 कल होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों का पेपर एक ही दिन होगा, बस आपको 10 मिनट या 5 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, तो सेशन 1 कंप्लीट होगा आपका तो वैसे ही आपको सेशन 2 की पेपर मिल जाएगी। ठीक है, तो सेशन 1 आपका कंप्लीट होगा तो वैसे ही सेशन 2 का आपको पेपर तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो सेशन 2 में आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और जो कि 150 नंबर के होंगे, 150 नंबर के होंगे और 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसमें भी समय 45 मिनट का ही मिलेगा, पर इसमें जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, इसमें जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/3 का, इसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, क्योंकि सेशन 2 जो होने वाला है इस पे ही आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रख दिया गया। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट की बात करें
तो जीके जीएस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक, जो कि 75 नंबर के होंगे, ठीक है। और इंग्लिश से भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 75 नंबर के ही होंगे, ठीक है। तो जीके जीएस और इंग्लिश पे ही आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। तो जीके जीएस थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेंगे तो आपका मेरिट बन सकता है, इसमें कोई ज्यादा टफ एग्जाम आता नहीं है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं फिजिकल हवलदार के लिए, ठीक है। जो हवलदार के जो पोस्ट होने वाले हैं उनका फिजिकल क्राइटेरिया क्या होने वाला है, ठीक है। तो मेल के लिए 1600 मीटर की रनिंग होगी, जिसे 15 मिनट में आपको पूरा करना होगा, ठीक है। तो मेल के लिए चेस्ट भी मांगा गया, ठीक है। तो चेस्ट 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होता है, ठीक है। जैसे कि 81 जो होता है, 81 नॉर्मल होता है और उसमें 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा, फुला करके आपका 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और हाइट की बात करें तो 157.5 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया मेल के लिए, ठीक है। और फीमेल की बात करें तो फीमेल को 1 किलोमीटर की रनिंग होगी, ठीक है, जिसे 20 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो फीमेल का चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है, तो इनको सिर्फ 1 किलोमीटर की रनिंग होगी, जिसे 20 मिनट में कंप्लीट करना होगा। और फीमेल के लिए जो हाइट मांगी गई है वो होने वाला 152 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फीमेल के लिए हाइट मांगी गई है 152 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपका 152 सेंटीमीटर हाइट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो ये फिजिकल क्राइटेरिया हवलदार पोस्ट के लिए था, ठीक है। तो अगर आप एसएससी एमटीएस के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपका कोई फिजिकल नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो होता है उसमें सिर्फ ऑफिस का काम होता है, जो ऑफिस में फाइल वाइल को मैनेज करना होता है, ठीक है। तो एसएससी एमटीएस में सिर्फ ऑफिस का काम होता है, जिसमें फाइल वाइल मैनेज करके रखना पड़ता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।